गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो सब्जेक्ट हम लोगों ने आज शुरू करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर, हमें पूरी उम्मीद है कि हर यहाँ जितने भी बैठे हुए आप लोग स्टूडेंट हैं, जितने भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हर किसी ने इस कंप्यूटर का फायदा उठाया होगा अपनी जिंदगी में। तो आइए हम लोग बात करें कि कंप्यूटर है क्या। पहली चीज देखिए, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक मशीन है। मशीन तो बहुत सारी है। मशीन जैसे एक आप कहेंगे कि साइकिल, साइकिल भी एक मशीन है। कैसी है? मैकेनिकल मशीन है। सिलाई मशीन जो कपड़ा सी रही है वो भी एक मशीन है। इसी तरीके से मशीन तो हजारों है। तो आपको फिर बताना होगा, नहीं नहीं, ये मशीन कैसी है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अरे हमारे यहां परसों एक सिलाई मशीन आई है और उसको कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मगर वो क्या करती है? कपड़ा धोती है, सॉरी कपड़ा सीती है। एक वॉशिंग मशीन आई है, वो भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक है, वो क्या करती है? कपड़ा धोती है। तो देखिए मशीनें बहुत सारी हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है, मैकेनिकल भी हो सकती है, किसी तरीके की हो सकती है। जब हम लोग कंप्यूटर बात करेंगे तो कहेंगे हम कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो बहुत सारी है। तो आपको आगे बताना पड़ेगा कि काम क्या करती है। तो कंप्यूटर को अगर हम बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा प्रोसेसिंग करती है। क्या करती है? डेटा प्रोसेसिंग करती है। अब देखिए यहां पर दो अलग अलग वर्ड आ रहे हैं, एक डेटा और एक प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या चीज है? देखिए प्रोसेसिंग कहेंगे कच्चा माल। जैसे अब आप देखिए, एक हम एग्जांपल आपको ले लेते हैं, चक्की, आटा चक्की। इनफैक्ट आप कहते हैं आटा चक्की है, मगर वो पीसता क्या है? वो गेहूं को पीसता। तो कोई भी मशीन होगी, कोई भी, तो उसमें उसका काम होता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग। और यहां से आप क्या देते हैं? कच्चा माल देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं। आपकी चक्की में रॉ मटेरियल क्या है? गेहूं। प्रोसेसिंग में क्या होता है? उसको पीसता है और पीस करके आपका क्या बना देता है? आटा बना देता है, या आप कहेंगे कि फिनिश्ड गुड। इसी तरीके से अगर आप कहेंगे प्लास्टिक इंडस्ट्री, उसमें क्या है? आपने रॉ मटेरियल क्या दिया? प्लास्टिक ग्रेन लिया, उसने उसको हीट किया और उसके बाद हीट करके उसको गमला बना दिया, उसको मग बना दिया, उसको बाल्टी बना दिया। तो वो क्या है? प्रोसेसिंग हो गई। और कच्चा माल क्या हो गया? प्लास्टिक ग्रेन हो गया। और फिनिश्ड क्या है? आपके मग, ग्लास, बाल्टी, ये सब चीजें हैं। इग्नेट आपने फर्नेस में डाला, फर्नेस उसको प्रोसेस करती है और फिर उसके बाद रोलर के थ्रू उसमें वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए प्रोसेसिंग का कहने का मतलब ये है कि प्रोसेसिंग क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ एक्शन। मैकेनिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, या किसी चीज तरीके का हो सकता है जो कि चेंज करता है किसको? रॉ मटेरियल को। किस फॉर्म में? जिस फॉर्म में आप चाहते हैं। तो प्रोसेसिंग ये होती है, यानी कि प्रोसेसिंग इज अ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश्ड गुड्स। यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो देखिए हर इंडस्ट्री में, हर मशीन का यही काम है। अब हम यहां बात करें तो कंप्यूटर जो है डेटा प्रोसेसिंग किस चीज की करता है? आपने कहा चक्की, चक्की गेहूं की प्रोसेसिंग करेगा आटे में। फर्नेस आपका क्या कर रहा है? लोहे की प्रोसेसिंग कर रहा है लिक्विड फॉर्म में, और उसको आपने रोलर के थ्रू शीट्स में या किसी चीज में कन्वर्ट कर दिया। यहां पे किस चीज की प्रोसेसिंग कर रहा है? डेटा की प्रोसेसिंग। अब आइए हम लोग बात करें डेटा क्या चीज है। मान लिया आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आपको मार्क्स मिले 60, 70, 80।
60, 70, 80 ये मार्क्स मिले। ठीक है, क्या ये बताइए, ये बता रहा है कि आपका रिजल्ट क्या हुआ, आप पास हुए या फेल? नहीं। आपको क्या करना होगा, पहले इसको टोटल करना होगा, और टोटल क्या करेंगे, पहले मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, इनको तीनों को ऐड किया और आपने टोटल निकाला, कितना आया, 210। फिर आपने परसेंटेज निकाला, कैसे, ये तीनों सब्जेक्ट का जो टोटल है उसको 3 से डिवाइड किया, ये परसेंटेज है। समझ गए? तो ये क्या हुआ, इस पे अरिथमेटिकल ऑपरेशन हुआ। उसके बाद आपने इसको परसेंटेज को चेक किया कि क्या परसेंटेज 50 के ऊपर है। अगर 50 के ऊपर है तो आपने इसको डिक्लेयर कर दिया पास, और अगर ये लेस है तो इसको आपने डिक्लेयर किया फेल। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आप गौर करें तो ये रॉ फैक्ट्स है, ये कच्चा माल है, और यहां पर जो इसमें यहां पर ये काम किया, टोटल किया, परसेंटेज निकाला, फिर ये कंडीशन चेक किया, ये प्रोसेसिंग हुई, और इससे फाइनली आपने बताया पास या फेल। तो आपके कच्चे माल की प्रोसेसिंग ये कर रहा है। तो यहां पर कंप्यूटर क्या कर रहा है, आपके ये क्या चीज है, ये डेटा है। अगर आप गौर करें तो डेटा क्या है, रॉ फैक्ट्स, कच्चा माल, और कंप्यूटर क्या है कर रहा है, इसमें प्रोसेसिंग कर रहा है और इसको मीनिंगफुल फॉर्म में कर रहा है कन्वर्ट। तो अगर हम गौर करें तो हम डेटा को क्या कहेंगे, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, या आप कह सकते हैं कि द अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ वॉटेवर वी गेट। टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, या कोई इमेज भी हो सकती है, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, दैट इज नोन एज अ डेटा। तो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स लाइक टेक्स्ट, ऑब्जर्वेशंस, फिगर्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। In other words, we can say that data does not carry any specific purpose. It does not specific, क्यों? क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। अब इसी डेटा को, ये कच्चा माल है, रॉ फैक्ट्स, इसी डेटा को कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को लेता है और उसकी प्रोसेसिंग करता है। यानी आप कह सकते हैं कि द डेटा इज इनपुट फॉर द कंप्यूटर, डेटा इज द इनपुट फॉर द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर परफॉर्म्स द प्रोसेसिंग ऑपरेशंस ऑन इट। अब यहां पे बात आती है कि कंप्यूटर कैसे प्रोसेसिंग करता है। एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि कंप्यूटर एक ऐसा वर्ड है जिसका ना कोई एब्रिविएशन है और ना ही कोई इसका, आप कह सकते हैं कि कोई एब्रिविएशन नहीं है, बल्कि ये एक वर्ड से आया है, कंप्यूट वर्ड से निकला। कंप्यूटर कहे से आया है, कंप्यूट से, और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशंस। यहां पर अगर हम आप देखेंगे, देखिए एक बात बता दें, कंप्यूटर मतलब कैलकुलेशन करने वाली मशीन। यहां पर एक और वर्ड आता है, आप कहते हैं कैलकुलेशन करने वाली मशीन को हम लोग कहते हैं कैलकुलेटर। तो क्या कंप्यूटर और कैलकुलेटर एक ही चीज है? नहीं, दे आर पोल्स अपार्ट ना। ये कैलकुलेटर और कंप्यूटर में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? देखिए, आपको अगर हम ये दें 60, 70, 80, तो इसके थ्रू आप टोटल तो कर सकते हैं, इसके थ्रू आप टोटल जो निकाला उसको 3 से डिवाइड करके परसेंटेज भी कर सकते हैं, यहां तक तो ठीक है। मगर क्या आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या परसेंटेज 50 से ऊपर है कि नहीं? ये कैलकुलेटर आपका नहीं कर सकता। इलेक्शन हुए, हर पार्टी को कुछ ना कुछ वोट्स मिले,
कौन सा हाईएस्ट मिला, किसको फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, ये आपका कैलकुलेटर नहीं निकाल सकता। समझ रहे ना? तो देखिए ये काम कंप्यूटर करता है। इनफैक्ट अगर आप गौर करें तो देखिए प्रोसेसिंग काहे से होती है? दो तरीके के ऑपरेशंस हैं। क्या होते हैं? दो तरीके के ऑपरेशंस होते हैं। एक होते हैं अरिथमेटिकल और दूसरे होते हैं लॉजिकल। अरिथमेटिकल का मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, ये सब हमारे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। और हमारा कंप्यूटर जो है अरिथमेटिकल ऑपरेशंस करता है और कैलकुलेटर भी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस करता है। मगर लॉजिक का क्या मतलब है? आप देखिए यहां पर हम कह सकते हैं लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक, यानी कि आप कह सकते हैं दो तरीके के ऑपरेशन हैं, तार्किक एवं गुणात्मक, गुणा भाग। तो कैलकुलेटर आपका सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल या अरिथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकता है। जहां तक अगर आप उधर देखें कंप्यूटर्स को, तो कंप्यूटर अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस दोनों करता है। लॉजिकल ऑपरेशंस कैसे? टोटल कैलकुलेटर से कर लेंगे, परसेंटेज कैलकुलेटर से आप कर लेंगे, मगर क्या आप ये P की वैल्यू चेक कर सकते हैं कि क्या P 50 से ऊपर है? ये कैलकुलेटर नहीं कर पाएगा। मगर ये क्या वाला क्वेश्चन जो है वो आपका लॉजिकल ऑपरेशन है, ये कंप्यूटर कर सकता है। बहुत सारे लोगों की हाइट से, A की हाइट 10 सेंटीमीटर है, B की हाइट 5 सेंटीमीटर है, क्या A की वैल्यू B से बड़ी है? ये एक लॉजिकल ऑपरेशन है, ये कैलकुलेटर नहीं कर सकता मगर कंप्यूटर कर सकता है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कैलकुलेटर, तो आप यही कहेंगे क्या कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर। तो यहां पे कंप्यूटर अरिथमेटिकल प्लस लॉजिकल दोनों तरीके का ऑपरेशन करता है, और मगर कैलकुलेटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिकल ऑपरेशंस करता है। तो देखिए ध्यान रखिए कि ये अगर आप देखिए कंप्यूटर आर आल्सो इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर लाइक कैलकुलेटर आर बोथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, but the calculator performs only arithmetical operation, and on the other hand computers perform arithmetical and logical, तार्किक एवं गुणात्मक कार्य दोनों कर सकता है। तो इसीलिए इसका अपर हैंड है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया कि कंप्यूटर। तो अब देखिए, अब आप अगर आप देखें डेफिनेशन कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन हुई, कंप्यूटर is an electronic what is a computer? Computer is an electronic machine. What does it do? Which processes data. मगर प्रोसेसिंग डेटा कैसे होती है? बाय परफॉर्मिंग अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो आप यहां कहेंगे ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच परफॉर्म्स अरिथमेटिकल and logical operations कहां पर? on some given data, on some given data। तो कंप्यूटर is an electronic machine, is an electronic machine which performs arithmetical and logical operations on certain given data। ठीक है, हमने वही कहा मशीन है, मशीन को आपने क्या दिया? रॉ फैक्ट्स दिया। पर आप ये भी तो बताएंगे ना, डाटा पे अरिथमेटिकल ऑपरेशन करके जो आउटपुट है उसको आप क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो देखिए कंप्यूटर डाटा लिया, प्रोसेस किया, और जो बाहर देता है उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। देखिए काफी लोग, आप लोग ये कहते हैं कंप्यूटर को हम इंफॉर्मेशन देते हैं, वैसे ही हो गया जैसे ये चक्की है, चक्की क्या करती है? आटा पीसती। अरे आटा तो पिसा हुआ होता है, आटा इज द आउटपुट।
तो यहां पर इसी तरीके से इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट एंड डेटा इज द इनपुट। और कंप्यूटर का काम क्या है? डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। यानी आप कहेंगे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच परफॉर्म्स एन अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन सम गिवन डेटा टू कन्वर्ट it into meaningful form known as information। तो कंप्यूटर क्या है? डेटा को लेता है और उस पर अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन करके उसको मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और इसी को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो एक अगला चीज, तो आपने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा व्हाट इज अ कंप्यूटर, दूसरा पढ़ा डेटा, और तीसरा जो हम आपको बता रहे हैं वो है व्हाट इज इंफॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज इंफॉर्मेशन? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, form of data is known as information। और ये कंप्यूटर का आउटपुट है। इट इज द आउटपुट ऑफ कंप्यूटर। डेटा क्या है? डेटा इज द इनपुट टू द कंप्यूटर। यानी आप जो रिजल्ट कहते हैं या प्रोसेस्ड फॉर्म कहते हैं या पक्का माल कहते हैं वो इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो द प्रोसेस, अब देखिए द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा या डेटा गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड इज नोन एज इंफॉर्मेशन, या डेटा गेटिंग स्ट्रक्चर्ड इज नोन एज इंफॉर्मेशन, या डेटा कन्वर्टेड इनटू मीनिंगफुल फॉर्म इज नोन एज इंफॉर्मेशन। जैसे आपका क्या था? कच्चा माल क्या था? लड़के का मार्क्स, पास फेल क्या हुआ? ये इंफॉर्मेशन हो गया। इसी तरीके से सेल्स प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपने दिया इनपुट में, ये कच्चा माल है, इसी से दोनों को घटा झटा के उसने निकाला आपका प्रॉफिट, ठीक है। आपने बहुत सारे लोगों की हाइट दे दिया, उसने कैलकुलेट करके कहा कि एवरेज हाइट इतनी हुई या हाइट का लार्जेस्ट ये हुआ। तो ये अरिथमेटिकल और लॉजिकल दोनों तरीके का ऑपरेशन करके। दूसरी एक और आपने इसके अलावा तो पढ़ा आपने कंप्यूटर क्या है, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, और अगला हमने आपको बताया था कि अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि आपको कैलकुलेटर कंप्यूटर में फर्क। इसके बाद देखिए हमने जो बताया आपको कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, हमने कहा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अगर आप गौर करें तो आप ये देखते हैं कि कंप्यूटर तो बिजली से चलता है, और आप लोग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लोग अगर हैं तो हम ये कहेंगे कि नहीं भाई कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और इलेक्ट्रिकल मशीन। आप लोग बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में फर्क क्या है? दिस इज अ बेसिक थिंग यू शुड ऑल नो। देखिए एक डॉक्टर होता है, 50 साल पहले 40 साल पहले वही डॉक्टर हड्डी को भी देखता था, वही डॉक्टर आपके हार्ट को देखता था, वही आपके स्टमक को देखता था। मगर समय के साथ साथ जब ज़्यादा बीमारियां पता होने लगी तो हम लोगों ने कह दिया कि ये स्पेशलाइजेशन हो गए, ये हार्ट के डॉक्टर अलग हो गए, बोन के हड्डी के डॉक्टर अलग हो गए, ब्रेन के अलग हो गए, क्योंकि ये सुपर स्पेशलाइजेशन। इसी तरीके से शुरुआत में आपकी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही फैकल्टी थी, इलेक्ट्रिकल ही ब्रांच थी। मगर जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बढ़ने लगे तो क्या हुआ? ये कहा गया कि बहुत बड़ी ब्रांच हो रही है, तो इसको तोड़ दिया गया दो में, एक कहलाए इलेक्ट्रिकल और दूसरी कहलाई इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल में क्या है? करंट का फ्लो, वोल्टेज। तो यहां जो इक्विपमेंट्स हाई वोल्टेज पे चले उनको हमने इलेक्ट्रिकल में रख लिया, और जो लो वोल्टेज पे चले उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक रख लिया। यानी 50 वोल्ट्स के नीचे, यानी आईसी चिप्स और इन सब पे जो काम कर रहे हैं 50 वोल्ट के नीचे, उनको हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया, और जो हाई वोल्टेज पे चले उनको इससे ऊपर वाले इलेक्ट्रिकल है। तो देखिए कंप्यूटर में क्या है? सारे तार ही तार तो हैं, आईसी चिप्स हैं,
अंदर जो डेटा दिया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, लो वोल्टेज के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह और प्रोसेसिंग होती है। तो हम लोग इसलिए कंप्यूटर को कहते हैं ठीक है 220 लेता है, मगर अंदर पावर सप्लाई है जो कि इसको कन्वर्ट कर देती है 50 से नीचे वोल्ट में, और उसी में डेटा प्रोसेसिंग होती है, और हम लोग इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, तो हमारे समझ में आपको क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रिकल क्यों कहते हैं। तो अब आज इतना काफी है हमारे समझ में, अगला लेक्चर हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक्स।